एमएसपी पर आते हैं, एमएसपी पर लौटते हैं सर। एमएसपी पर जी जी, देखिए अंजना जी, एमएसपी एक ऐसी चीज है जो कागजों में है लेकिन किसान को मिलती नहीं है। ये भी एक ऐसा सच है जो किसी से छिपा नहीं है, इसको जानते सच सब हैं, लेकिन हाँ इसकी कोई नहीं भरता। देखिए बिहार में निजी मंडियां समाप्त हुई, इसी तरह के कानून लागू हुए, वहां पे मंडियां बंद होगी तो किसान का जो धान है बिहार से खरीद के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीच के लोग बेचते हैं किसान के नाम पे, उनको मिलता है एमएसपी, किसानों को मिलता है 800 रुपए। आप तराई में चले जाओ, तराई में सेलर मिल जो खरीद नहीं कर सकते, डायरेक्ट खरीद होती है कांटा लगा के, और 1000 रुपए 11 रुपए मजबूरी के हिसाब से, जिस किसान की जितनी मजबूरी हो उस रेट पे आप खरीद लो। तो ये आज एमएसपी की हकीकत है। अगर एमएसपी गारंटी होती है तो किसान को जीवन जीने का अधिकार तो मिल ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि देश में आत्महत्या में 50% गिरावट ना आए और इस देश की जीडीपी ना बढ़े तो बाद में किसानों को कहना कि आपने एमएसपी की गारंटी मांगी थी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, आप बताइए क्या करना है। अगर किसान को 1100 के बजाय 1940 मिलेगा तो जो मोदी जी का 2 गुनी का वादा था, 2 गुनी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 1.5 गुनी हर हाल में होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जल्दी से भानु जी एक जवाब इस पर, एमएसपी पर ही रहिएगा, उसके बाद सापरा जी के पास जा रहे। भानु जी वो कह रहे हैं एमएसपी तय हो जाएगा तो किसान सीधा फायदा ले पाएगा और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्रांति मैडम ये समझो आप, एमएसपी है 2000 रुपया आज सरकार के द्वारा, और 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और एमएसपी से 6000 का हुआ, और यदि किसी का खेत हमें पट्टे पर लेना पड़ता है तो 6000 रुपया उससे देने पड़ते हैं, 6000 ऊपर से लाग लगती है, तो क्या फायदा हो जाएगा इस एमएसपी से? इसके लिए मरे जा रहे हैं बेमतलब में। ये कहें कि किसान आयोग बनाकर किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा तब तो फायदा हो सकता है। ये तो जानते तो कुछ है नहीं, आधे तो पागल हैं इनमें सब, और बिना वजह आंदोलन कर रहे हैं, बिना वजह उद्योग कर रहे हैं। इस उद्योग के वजह से प्रधानमंत्री ने कह दिया ये सब क्योंकि आप तो हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। आप अपनी सभा में कृषि मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे 5 पांडव आएंगे, तो आपकी तो बात जायज है ना, सरकार ने आपको लगाया ऐसी काम के लिए। कभी कोई आंदोलन के लिए निकलोगे तो पता लगेगा कि डगर कितनी कठिन होती है। चरण सिंह सापरा साहब, सरकार ने लगाया है हमें, सरकार ने काय के लिए लगाया है? ठीक है जी भानु, तो सरकार तुम्हारे भानु जी कानून सरकार ने हमें लगाया है, और तुम्हें कांग्रेस ने लगाया है, तुम्हें कनाडा ने लगाया है, तुम फंडिंग लेते हो। हम कह रहे सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं करवाते? ठीक है सर, वापस मुद्दे पर तुम सब लिख के दो कि हम सीबीआई जांच। भानु जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस फंड कर रही है। ठीक है सर, जवाब देते हैं प्लीज। चरण सिंह सापरा साहब, हाँ कांग्रेस फंड नहीं कर रही है, हम कह रहे हैं। अच्छा रुकिए, सापरा साहब देखिए अंजना जी सवाल ये है कि आज भी किसान ये आंदोलन को खत्म करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वस्तु स्थिति ये है कि किसानों की कई मांगों को आज भी मोदी जी ने टाला है, इसीलिए किसानों को लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये जो संसद की बहुमत की दादागिरी जो है उसको किसानों ने सड़क से सबक सिखाया है, और ये जो 1 साल में किसानों के बीच और सरकार के बीच में जिस तरह से अंतर बढ़े हैं, इन्होंने गाली गलौच भी हुआ है, अपशब्द कहे गए हैं किसानों को, जिस तरह से अभी मलिक साहब कह रहे थे। ये तमाम सारी चीजें होने के बाद में मोदी जी के वादों ने और उनके जो इरादे हैं उन्होंने विश्वसनीयता खोई है। और सवाल यह है कि पिछले 1 साल में ये आंदोलन के चलते ये जो भरोसा जो है एक दूसरे पर नहीं रहा है, यानी किसान संगठनों को और मोदी सरकार को एक दूसरे पर भरोसा न होने से ये आज परिस्थिति आ रही है कि किसान कह रहे हैं कि हमारी 6 मांगे भी पूरी करिए तब हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। और ये मांगे जो है वो पुरानी मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हो, बिजली संशोधन बिल की मांगे हो। अगर आपने कल कैबिनेट मीटिंग में ये बिल पर चर्चा की है तो आप एमएसपी पर भी ऑर्डिनेंस लाने की बात कर लेते। आप ठीक है कमेटी बना रहे हैं एक, लेकिन आप ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 7 वर्षों में 78 ऑर्डिनेंस ला सकती है, 80 ऑर्डिनेंस ला सकती है,
तो आप एमएसपी के लिए भी ऑर्डिनेंस ले आइए, कमिटी भी बनाइए, वो समिति भी अपना काम करेगी जी। लेकिन किसानों को ये एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ एक ऑर्डिनेंस सरकार बना रही है, हमारी एमएसपी जो है उसको कानूनी जामा पहनाने का वादा जो है वो मोदी सरकार पूरा कर रही है। यानी ये जो भरोसे की कमी हुई है, इस वजह से ये आंदोलन लंबा चल रहा है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये भरोसा किसानों को वापस नहीं आएगा।